राजभर ने भी कहा था कि बस पीला गमछा डाला और कहीं निकल जा, अगर केहू बोली तो उसका देखल जाए। और ये वही मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जयशंकर सिंह, जो ओपी राजभर को पुनः दोबारा इस बेड़े में शामिल किया है। उन्होंने सरकार के बेड़े में शामिल किया है। अगर आपके सहयोगी दल ही आप कह रहे हैं कि हम कॉलर पकड़ लेंगे और आंखें निकालेंगे, तो रोड खोद डाली थी उन्होंने, इसको लेकर बड़ा बवाल। उसके बाद उन्होंने सरकार से त्यागपत्र दे दिया, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। तो मीडिया के सामने आएंगे जिसमें ओपी राजभर जी और जयशंकर सिंह दोनों एक साथ होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में पीले गमछे पर राजनीति शुरू हो गई है। पीले गमछे से आप समझ गए होंगे कि आखिर बात किसकी हो रही है। बात हो रही है योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के राजनीतिक दल यानी सुभाषपा की। इससे पहले ओपी राजभर एक बयान दे चुके हैं कि पीला गमछा डालिए और कहीं भी चले जाइए, खास तौर पर थानों में, तो आपको पूरा सम्मान मिलेगा। लेकिन हाल में ही कुछ ऐसा मामला हो गया जब फिर से सवाल खड़े होने लगे कि क्या पीला गमछा डालने पर थाने में पिटाई हो जाती है, क्योंकि एक ऐसा ही मामला बांसडीह से सामने आया जब सुभाषपा के एक पदाधिकारी ने शिकायत की, मीडिया से बात की और कहा कि हम पीला गमछा डाले हुए थे, हमारी एसडीएम के स्टेनो से बहस होती है, उसके बाद पुलिस वाले ले जाकर हमको पखाने में बंद करके पट्टों से मारते हैं। इसके बाद राजनीति गरमाई और बात आई सुभाषपा के सर्वे सर्वा ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर पर। दरअसल अरुण राजभर ने एक बयान दिया और बयान देते ही उन्होंने बड़े तल्ख लहजे में कहा कि पीला गमछा डालने से जिसकी आंखों में दर्द होता है, पीला गमछा देख के जिसकी आंखों में दर्द होता है, उसकी आंखें निकालने का हम काम करेंगे। दरअसल ये बयान जोड़ा जाने लगा पुलिस से। अब यहां तक अरुण राजभर ने कह दिया कि अगर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का किया जाएगा तो थाने में, उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में कोई दरोगा बैठने लायक नहीं रहेगा। अब यहां पर एक और मंत्री हैं दयाशंकर सिंह, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि आंखें निकालना तो दूर, अगर किसी ने कॉलर भी पकड़ लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है, किसी ने कॉलर भी पकड़ लिया तो उसका कलेजा बाहर निकाल लिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर दो मंत्री आमने सामने नजर आ रहे हैं, यानी कि एक मंत्री का बेटा और दूसरे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह। तो ऐसे में अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब तक बीजेपी या बीजेपी की समर्थित राजनीतिक दल सपा और दूसरे राजनीतिक दलों पर निशाना साधते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आपसी ही तकरार सामने आ रही है। इन्हीं सब चीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। धन्यवाद। ओपी राजभर के बेटे कहते हैं, अरुण राजभर कहते हैं कि आंखें निकाल लेंगे। सीधे तौर पर उन्होंने निशाना पुलिस पर साधा है, वहीं कह दिया कि अब सम्मान नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में कोई दरोगा बैठने लायक नहीं रहेगा। दयाशंकर सिंह कहते हैं कि आंखें तो दूर की बात है, अगर किसी ने कॉलर भी पकड़ लिया पुलिस का तो उसका कलेजा बाहर निकाले। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, पहली बात तो ये जो पूरी चर्चा है उसका आप देखेंगे तो ये है पार्टी विशेष को लेके कि अगर आप अपनी पार्टी को आपको ऊपर दिखाना है, और जिस तरीके से अरुण राजभर हो चाहे ओपी राजभर हो, ये अपनी पार्टी को लेके अब पूर्वांचल से जो इसका शुरुआत की गई थी, अब ये बिहार राज्य तक जाती हुई नजर आ रही है। और बिहार में आपको याद है अजय कि आगामी अक्टूबर नवंबर में चुनाव आने, तो अपने को एक शक्तिशाली, एक प्रचंड रूप में दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से एक उनके पदाधिकारी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनके साथ मारपीट की है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक ये दिखाने की दिखाने की कोशिश की गई कि हम उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल हैं, हम सरकार में शामिल हैं और हमारे जो मुखिया हैं ओपी राजभर, वो संगठन की तरफ से सरकार में शामिल हो, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनकी हर बात मानी जाएगी। ये खाली अरुण राजभर की बात नहीं है अजय, अगर आप देखेंगे तो पहले ओपी राजभर ने भी कहा था कि बस पीला गमछा डाला और कहीं निकल जा, अगर केहू बोली तो उसका देखल जाए, तो वहाँ पे आपका सम्मान होगा। तो वो एक साफ संदेश देने की बात की गई है। हालांकि उसके बाद भी कई बार पीला गमछा जो लोग पहले उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको पीटा गया, पर बात आई गई होगी। पर आज जिस तरीके से बात हुई है उसको लेके पहली बात तो बताऊँ कि सहयोगी मंत्री, और ये वही मंत्री हैं प्रधानमंत्री जयशंकर सिंह, जो ओपी राजभर को पुनः दोबारा
इस बेड़े में शामिल किया है, उन्होंने सरकार के बेड़े में शामिल किया है। बड़ी प्रमुख भूमिका रही उनकी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बहुत अहम भूमिका रही है इन दोनों को लाने में। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि आप बतौर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसमें जो मंत्री हैं वो अपनी सरकार की ज़रूर कहेंगे कि भाई पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठाएगा तो पुलिस को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर आपके सहयोगी दल ये आप कह रहे हैं कि हम कॉलर पकड़ लेंगे और आंखें निकालेंगे तो ये गलत संदेश जाएगा। तो उन्होंने काउंटर ज़रूर किया है, पर इसको लेके कहीं ना कहीं चर्चा ज़रूर होगी और ये बात अरुण राजभर तक पहुंचाई जाएगी कि आपको ऐसे बयानों से बचना होगा, क्योंकि आप सीधे सरकार पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। दम किस चीज़ का बताता है? प्रशासन का, शासन का, पुलिसिया का। पुलिस के दम पे सरकार हुई है। कानून व्यवस्था को लेके बोली गई है, तो कानून व्यवस्था को लेकर आपके सहयोगी मंत्री के पदाधिकारी ऐसे कुछ बयानबाजी करेंगे तो साफ तौर पे गलत संदेश जाएगा। इसको लेके जरूर दयाशंकर सिंह ने कहा है कि हम अगर हमारी पुलिस पे कोई कहेगा तो ये वो पुलिस नहीं रही है, पुरानी पुलिस जो पिछली सरकारों में थी कि आप जाएंगे और आपका कुछ काम होगा तो आपको कोई ना कोई टोक देगा। ये वो सर पुलिस नहीं रही है, पुलिस बदल गई है। अगर कोई उनको आग दिखाएगा तो कलेजा निकाल ले जाएगा। पर इस पर मुझे मालूम है कि क्या रिश्ते हैं दयाशंकर सिंह जी के और ओपी राजभर जी के। फ़ोन पे वार्तालाप जरूरी होगी और पूर्वांचल में दोनों नेता हैं तो मुलाकात भी ज़रूरी होगी। अच्छा, ओपी राजभर ने इस बयान को लेकर कहा भी कि बयान देने के कई और तरीके हो सकते थे। उन्होंने भी इस बयान को लेकर थोड़ा सा खेद प्रकट किया है। वही उन्होंने कहा कि बात मान ली गई, जो दरोगा था, सिपाही था, उसको निलंबित कर दिया गया है। अगर बात नहीं मानी जाती तो 2017 में भी मैं अपने पद को छोड़ चुका हूं, यानी कि साथ छोड़ चुका हूं। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरह से दयाशंकर सिंह ने कहा, देखिए अरुण राजभर एक बयान देते हैं, आंखें निकाल लेंगे, सीधा पुलिस से कनेक्ट कर दिया जाता है। दयाशंकर सिंह कहते हैं कलेजा निकाल लेंगे, तो जाहिर सी बात है ये उनके बयान पर पलटवार है। तो क्या ऐसे में कुछ देख रहे हैं कि अब अरुण राजभर की तरफ से या सुभाषपा की तरफ से कोई पलटवार या बयानबाजी होगी, या फिर अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी, फोन में बात हो गई होगी कि भाई अब जो हो गया वो बयानबाजी हो गई, अब इस चीज को क्लोज कर दो? कोई और मंत्री होता या कोई और मंत्री इसका काउंटर करता तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी जरूर उसका काउंटर करते। वैसे व्यक्ति हैं कि उसको जरूर जवाब देते। पर ये बात है दयाशंकर सिंह जी की, और मैंने जैसे पहले भी कहा है कि दयाशंकर सिंह और ओपी राजभर जी जब सरकार में मंत्री नहीं थे, ओपी राजभर जब सरकार से अलग थे तब भी मुलाकात होती थी, बात होती थी। तो मुझे मालूम है दोनों बहुत करीबी से मैंने कवर किया है, जानता हूँ दोनों को बहुत करीब से। तो जब देखेंगे तब भी जानेंगे मनीष क्यों बोल रहा है ये चीज़। तो ये निश्चित तौर से है कि ओपी राजभर जी से वार्तालाप हुई होगी और कहा गया होगा भाई ऐसी जवाब ऐसा आपको देने की क्या जरूरत पड़ गई, तो राजभर जी ने जरूर कहा होगा। और ये देखिए, आप अपने पदाधिकारी को जरूर समझाएंगे ऐसे जवाब पर, आपको उनका मोटिवेट भी करना है, आपको उनको बढ़ा के रखना कि हम कमज़ोर नहीं है। इसलिए कहा कि हमने पहले भी इसी सब चीज़ को लेकर सरकार थोड़ी सी, आपको याद होगा कि रोड खोद डाली थी उन्होंने, उसको लेकर बड़ा बवाल, उसके बाद उन्होंने सरकार से त्यागपत्र दे दिया, मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ओपी राजभर इसलिए जाने जाते हैं कि वो कड़े फैसले ले सकते हैं, वो कड़े फैसले में हिचकिचाते नहीं है, क्योंकि 2025 चल रहा है, 26 में आपका अभी 25 में आपका बिहार चुनाव है, उनको और समय मिल जाएगा। और 26 में पंचायत के चुनाव आ रहे हैं तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे, और 27 के चुनाव में अब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कब समय निकल जाता है आपको पता नहीं चलता। तो ज़रूर एक संदेश ज़रूर दिया है। और दूसरी बात कि ज़रूर 200% मैं कह सकता हूँ कि दोनों में वार्तालाप हुई होगी और कहा गया होगा कि भाई मुझे काउंटर करना था, मैंने काउंटर किया है, पर ऐसे बयानों से बचे। आपके जो पदाधिकारी हैं, जो आपके कार्यकर्ता, उनका सम्मान होगा। और ये चीज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कही होगी, आपके पार्टी अधिकारी का, पदाधिकारी का सम्मान होगा। और ये निश्चित तौर से जो सहयोगी दल होते हैं उनके कार्यकर्ता कभी कभार ज़्यादा जोर से लवरेज हो जाते हैं और ज़्यादा चीज़ें उनको लगता है कि सरकार हमारी है, सरकार हमारी बात सुनेगी। पर ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। तो जो उनका प्रजातंत्र है, जो उनके मजबूत स्तंभ है, पुलिसिया कार्रवाई पे आप उंगली नहीं उठा सकते। कोई गलत कार्रवाई होगी, देखिए गलत कार्रवाई हुई, दुर्व्यवहार हुआ, निलंबित किए गए। अब आप उससे ज़्यादा आप उससे क्या चाहते हैं? आपका सम्मान रखा के आपकी चीज़ हुई, पर गलत बयानबाजी से बचिए, क्योंकि सरकार में आप हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं। ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं इस सरकार में, तो अगर वो कोई चीज़ ऐसे अपनी सरकार की पुलिस पे कुछ बयानबाजी करेंगे तो वो गलत संदेश जाएगा। और ये बात हो चुकी होगी, मैं आज आपके सामने और चाल कर सकता हूँ कि दोनों में बात हो चुकी होगी। तो मनीष मिश्रा जी ने बताया कि दोनों में बात हो गई होगी। दरअसल जो अरुण राजभर की तरफ से बयान आया वो बड़ा तीखा बयान था, और जाहिर सी बात है पुलिस सरकार के अंडर में है और इसका काउंटर करना था। उसको लेकर
दयाशंकर सिंह ने जो बयान दिया उसको काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। रिश्ते दयाशंकर सिंह और ओपी राजभर के हमेशा से अच्छे रहे। मनीष मिश्रा जी ने बताया भी कि दोनों में फ़ोन पे बात हुई होगी कि काउंटर करना ज़रूरी है, वरना तो एक गलत संदेश जाता और विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरह से लपकेगा वो अब भी। लेकिन जिस तरह से बयान दिया गया था अरुण राजभर की तरफ से, उस बयान का काउंटर दयाशंकर सिंह ने किया है। लेकिन अब देखना यह भी होगा कि कोई पलटवार ऐसा होता है कि नहीं होता है, लेकिन उम्मीद कम है कि इस तरह का अब सुभाषपा के किसी प्रवक्ता के द्वारा या अरुण राजभर के द्वारा पलटवारों, क्योंकि ओपी राजभर एक बात अजय मैं कहूँगा इसमें, अभी आप देखेंगे बहुत जल्दी एक तस्वीर आएगी और मीडिया के सामने आएंगे जिसमें ओपी राजभर जी और दयाशंकर सिंह दोनों एक साथ होंगे और एक हाथ में हाथ डाले होंगे और देखिए संयुक्त बयानबाजी करेंगे। वो ऐसे कहेंगे कि वो सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ है, सरकार के अगर खिलाफ कोई जाएगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये भी बयान आएगा, आप देखिए बहुत जल्दी। तो मनीष जी ने ये भी बता दिया कि जल्दी बयान भी सामने आएगा और दोनों हाथ में हाथ डाले भी नजर आएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते समझते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।